नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो इसके कुछ ही घंटे बाद रुहेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का चुनाव होना है। इस दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश में जो सीटें हैं, वो उत्तर प्रदेश के करीब 9 जिलों की 55 सीटें हैं। इन 55 सीटों में 586 प्रत्याशी मैदान में हैं। आज इस चरण का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वो चरण है जो कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा चुनौती भरा होगा, क्योंकि इस चरण में ही भाजपा के सामने सबसे ज़्यादा मुश्किलें आने वाली हैं। ये चुनाव इन जगहों पर होना है जहाँ पर कहा जाता है कि मुस्लिम बेल्ट है, यानी यहाँ पर मुस्लिम सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होंगे, और जो सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण यहाँ पर चुनाव होगा वो मुस्लिमों के अलावा यहाँ पर जो होगा वो रुहेलखंड का होगा। यानी रुहेलखंड का मुद्दा यहाँ पर उठेगा और यहाँ पर मुस्लिम बाहुल सीटों पर होगा। इसीलिए कहा जा रहा है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की परीक्षा होनी है। ये परीक्षा जो होगी ये दिक्कत तलब हो सकती है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि अब यहाँ पर जो चुनाव होने हैं उसमें मुस्लिम बाहुल सीटें ज़्यादा हैं। यहाँ पर 9 जिलों में चुनाव होना है, वह उसमें सहारनपुर है, उसमें बिजनौर है, उसमें अमरोहा है, उसमें संभल है, उसमें मुरादाबाद है, उसमें रामपुर है, बरेली है, बदायूं है और शाहजहांपुर की है। इन जिलों में जहां चुनाव हो रहा है वहां तकरीबन 586 प्रत्याशी चुनाव मैदान में जनता की अदालत में सामने आकर के खम्भ ठोक रहे हैं। यहाँ कल यानी कि सोमवार 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। मुस्लिम बहुल सीटों के चलते भारतीय जनता पार्टी के लिए यह चुनाव सबसे बड़ा मुश्किल होने वाला है। ये चरण सबसे बड़ा मुसीबत खड़ी करने वाला है। आपको याद होगा इसी चरण के चलते यहाँ पर हिजाब प्रकरण लाया गया है। जब प्रधानमंत्री 11 फरवरी को यहाँ पहुँचे थे सहारनपुर में, तब भी उन्होंने हिजाब के लिए हिजाब के प्रकरण का जिक्र किया और उन्होंने तमाम सारे अपनी बातों को रखा। उन्होंने कहा कि जो है उन्होंने जब कहा कि उन्होंने अपने जो तर्क दिए वो मुस्लिम ने महिलाओं क्या तर्क दिया, कहा कि मुस्लिम महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पिछली बार भी चुनाव किया था और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनाव करेंगे, क्योंकि हमने मुस्लिम महिलाओं को तमाम सारे लाभ दिलाए हैं, उनके जीवन को बेहतर बनाया है। उन्होंने 3 तलाक का भी जिक्र किया था। ये हमने आरोप लगाते हुए कहा था कि ये ठेकेदार जो लोग हैं वो मुस्लिम बहन बेटियों का हक रोकने और उनकी आकांक्षाओं को रोकने के नए नए तरीके खोज रहे हैं। यानी कि कहा जाता है मुस्लिम बहनों को बरगला रहे हैं। यानी ये जो प्रधानमंत्री का भाषण था वो केंद्रित था और वो मुस्लिम समुदाय को, मुस्लिम महिलाओं को एकजुट करने की, अपने पाले में खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। उनका कहना था कि मुस्लिम बेटियों को जीवन में हमेशा पीछे रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस समाज में को आगे लाया जाए, मुस्लिम महिलाओं को आगे लाया जाए। दूसरे चरण में जो मुस्लिम महिलाएं हैं, उस मुस्लिम वोटर हैं, उनको साधने की बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है। दरअसल पिछले विधानसभा चुनाव में देखें तो 2017 में बीजेपी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रुहेलखंड की जो ये 55 सीटें हैं, इसमें से 38 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि 15 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी और 2 सीटें कांग्रेस के खाते में आई थी। हालांकि बसपा को इस इलाके में निराशा हासिल, उसके खाते में एक भी सीट नहीं मिल पाई थी। दूसरे चरण में जो है जो कल चुनाव हो रहा है वहाँ मुस्लिम वोटर सबसे ज़्यादा अहम है। सहारनपुर हो, चाहे बिजनौर हो, चाहे अमरोहा हो, संभल हो, मुरादाबाद हो, यहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या अगर किसी मतदाता की है तो मुस्लिम वोटरों की संख्या सबसे ज़्यादा पर है। हालांकि यहाँ पर जाट वोट भी, कुर्मी और लोधी सब निर्णायक भूमिका में हैं, लेकिन मुस्लिम वोटर की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या में हैं। 2017 के चुनाव में सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ था, जिसका फायदा सपा और कांग्रेस गठबंधन को भरपूर मिला था। सपा को यहाँ पर 15 सीटों पर जीत दर्ज मिली थी, जिसमें से 10 मुस्लिम प्रत्याशी उसके जीत कर यहाँ विधायक बने थे और वो विधानसभा में पहुंचे थे, जबकि कांग्रेस के 2 प्रत्याशी जीते थे। यानी कि कांग्रेस को और सपा को मिलाकर के 17 सीटें मिली थी, जिसमें से 10 सीटें कांग्रेस सपा की मुस्लिमों के खाते में गई थी। और कांग्रेस के जो 2 प्रत्याशी जीते थे उसमें भी एक मुस्लिम था और दूसरा सैनी समाज का था। हालांकि जो 2022 का चुनाव है, यानी जो अब कल जो जहां वोट पड़ेंगे, यहाँ सियासी समीकरण बदला है। यहाँ 2017 के चुनावी दंगल में जो दोस्त थे कांग्रेस और सपा, वो अब एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। एक दूसरे के विरोध में प्रत्याशियों ने उनको उतारा गया है। इस चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के भी कुछ सहयोगी दल अलग हो गए हैं, जैसे ओम प्रकाश राजभर अलग हो गए हैं। सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों अलग अलग
दावा ठोक रहे हैं। तीनों ने अलग अलग प्रत्याशी उतारे हैं। हालांकि सपा का रालोद की जयंत चौधरी से गठबंधन हो चुका है। चाचा शिवपाल भी इस बार उनके साथ खड़े हुए हैं। हालांकि चाचा कुछ नाराज जरूर हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ हैं, वो विरोध में अभी नहीं बोल रहे हैं। 55 सीटों की जंग में भारतीय जनता पार्टी को मिला करके सारे दलों को जोड़ लें तो कुल 77 मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए गए हैं। या आप इसी से समझ सकते हैं कि यहाँ पर मुस्लिम वोट कितना अहम है। दूसरे चरण में जो चुनाव होने हैं 55 सीटों पर 77 मुस्लिम उम्मीदवार सारे दलों ने मिलकर उतारे हैं। सबसे ज्यादा बसपा ने मुस्लिमों पर दांव लगाया है। बसपा की ओर से दूसरे चरण में ही 23 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि कांग्रेस ने 21, सपा रालोद के गठबंधन ने 18 और ओवैसी के पार्टी से 15 मुस्लिम प्रत्याशी यहां मैदान में खड़े हुए हैं। लेकिन अगर विश्लेषण की बात करें तो एक चीज ये भी साफ हो रही है कि जिस तरह से मुस्लिम प्रत्याशियों ने यहां बढ़ चढ़ करके दांव पर लगाया गया है, सभी दलों ने मुस्लिमों को प्राथमिकता रखी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतारा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा भी मिल सकता है। अगर मुस्लिम वोटों का बिखराव होता है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। 2017 के विधानसभा चुनाव में 55 में से 38 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी, जबकि यूपी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रुहेलखंड की जो सीटें हैं वो सपा, कांग्रेस, बसपा और ओवैसी सबको मिला लें तो 77 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। इन मुसलमान प्रत्याशियों का आपस में टकराने पर मुस्लिमों का बिखराव हो सकता है, क्योंकि सबने उन्हीं पर दांव लगाया है। ऐसे में सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है अगर भारतीय जनता पार्टी इन 55 सीटों पर 2017 के आंकड़े को, यानी कि ये बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है, और वो इस आंकड़े को दोबारा रिपीट कर सकती है और भारतीय जनता पार्टी के खाते में फिर से सीटें आ सकती हैं। जो कल का चुनाव है, यानी जो कल दूसरे चरण के जिक्र कर रहा हूं, जहां पर करीब मैं आपको बता रहा हूं कि 55 सीटों पर चुनाव होने हैं, ये गढ़ सपा का गढ़ माना जाता है। सपा ने यहां 2017 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, तो 2019 में बसपा के साथ गठबंधन किया था। दोनों ही चुनावों में, दोनों ही चाहे वो विधानसभा का 17 का चुनाव हो, चाहे 2019 का लोकसभा का चुनाव हो, दोनों ही चुनाव में बीजेपी के मुकाबले गठबंधन को, यानी समाजवादी पार्टी के खाते में ज्यादा सीटें आई थी। सपा से 10 मुस्लिम विधायक बने थे। तो 2019 में जब मोदी लहर पूरे देश में चल रही थी, यानी कि 2019 में कहा जाता था कि मोदी की सुनामी चल रही है, जब लोकसभा चुनाव में भारी प्रचंड बहुमत से लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी, उस समय भी लोकसभा के चुनाव में इस इलाके की 11 संसदीय सीटों में से 7 सीटें बसपा और सपा गठबंधन ने जीती थी। यानी कि सपा ने और जो 7 सीटें जीती थी उसमें से 4 सीटें सहारनपुर, नगीना, बिजनौर और अमरोहा बसपा ने जीती थी, जबकि 3 सीटें मुरादाबाद, संभल और रामपुर सपा के खाते में आई थी। इससे एक बात बिल्कुल साफ हो जा रही है कि इस गढ़ में मुस्लिम, जाट और दलित जो मतदाताओं का गठजोड़ है, उसका फार्मूला सपा ने गठबंधन करके बसपा के साथ कामयाब कर लिया था। हालांकि 2022 का जब चुनाव हो रहा है तो सपा, बसपा और कांग्रेस तीनों के प्रत्याशी अलग अलग अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हालांकि सपा ने आरएलडी के साथ गठबंधन कर रखा है, तो बसपा ने इस इलाके में मुस्लिम उम्मीदवारों के सहारे अपनी जीत आगे बढ़ाने का मन बना लिया है। कांग्रेस और असदुद्दीन ने भी मुस्लिमों पर बहुत बढ़ चढ़ करके दांव लगाया है। ऐसे में अब सबके सामने अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने की बात है, लेकिन जो मुस्लिम वोटर हैं उनके सामने चारा डाला गया, लेकिन चारा ये है कि सबके सामने मुस्लिम उम्मीदवार हैं। ऐसे में एक संभावना ये जताई जा रही है कि मुस्लिम वोटों का बिखराव होगा, क्योंकि मुस्लिम किसी एक के साथ एकजुट नहीं होगा, ना वो सपा के साथ होगा, ना रालोद के साथ, ना कांग्रेस के साथ, ना बसपा के साथ, ना ओवैसी की पार्टी के साथ। ऐसे में मुस्लिम वोटों की जो संख्या है वो 4-5 धड़ों में बटेगी। अगर वो 4-5 धड़ों में बढ़ती है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, लेकिन अगर वो नहीं बढ़ती है, एकजुट होती है किसी भी पार्टी के पक्ष में, चाहे वो सपा और रालोद के गठबंधन के पक्ष में, चाहे वो कांग्रेस के पक्ष में, चाहे वो बसपा के पक्ष में, ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए अब देखना होगा कि मुस्लिम वहां पर क्या रणनीति अपनाते हैं। यह कल
कल का चुनाव भारतीय जनता पार्टी लिए कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा अहम होने वाला है। दूसरे चरण में यहाँ पर करीब 41.9% आबादी मुस्लिमों की बिजनौर सहारनपुर में है, तो बिजनौर में 43.04% है, अमरोहा में 40.04% है, संभल में 32.88%, मुरादाबाद में 50.80%, रामपुर में 50.57%, बरेली में 34.54%, बदायूं में 23.26% और शाहजहांपुर में 17.55% की मुस्लिम आबादी है। मैंने आपको बताया शाहजहां 2017 के नतीजों पर निगाह डालेंगे तो सहारनपुर में 7 सीटें थी, जिसमें से 4 बीजेपी, 2 कांग्रेस और 1 सपा को मिली थी। इसी तरह से बिजनौर की 8 सीटों में से 6 पर भारतीय जनता पार्टी और सपा और 6 पर भारतीय जनता पार्टी और 2 समाजवादी पार्टी गठबंधन के खाते में गई थी। इसी तरह अमरोहा की 4 में से 3 पर भारतीय जनता पार्टी और 1 पर समाजवादी पार्टी, संभल की 4 सीटों में से 2 पर भाजपा और 2 पर सपा, मुरादाबाद की 6 सीटों में 2 बीजेपी और 4 सपा और रामपुर की 5 सीटों में से 2 भाजपा और 3 सपा। इसी तरह बरेली की, हालांकि बरेली सबसे अहम है, बरेली की सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी या कोई अन्य दल खाता नहीं खोल पाए थे। सभी 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में थी। इसके अलावा बदायूं की 6 सीटों में से 5 पर भाजपा और 1 पर सपा। ऐसे ही शाहजहांपुर की 6 सीटों में से 5 पर भाजपा और 1 सीटों पर सपा जीती थी। भाजपा की जो कल चुनाव हो रहा है, इसमें 9 चरण की 55 सीटों पर चुनाव होना है। जिन सीटों पर चुनाव होना है वो 9 जिलों के मुरादाबाद रूरल, मुरादाबाद नगर, कुंदरकी, बिलारसी, छंदौसी, अमौसी, समरोला, सुआर, कुआर, चमरुआ, बिलासपुर, रामपुर, मिलक, धनेरा, इस तरह की तमाम सारी सीटें हैं जहां पर चुनाव में कल वोट डाले जाएंगे। अब कल चुनाव हो रहा है, तब ये तय है कि अब ये जो चुनाव है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए 2 क्षेत्र बहुत अहम थे। जो पहले चरण का चुनाव था वहां पर जाट लैंड था, वहां पर किसान मुसीबत थे, यहाँ पर रुहेलखंड और मुस्लिम मतदाता भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती खड़ी कर रहे हैं। देखना यह है कि कल किस तरह का मुस्लिम मतदाता चुनौती खड़ा कर पाएगा और जब परिणाम आएंगे 10 मार्च को, तो इन दोनों चरणों से भारतीय जनता पार्टी को कितनी बड़ी चुनौती मिलती हुई दिख रही है। हालांकि भारतीय यहाँ पर सबसे ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार हैं, इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है। हो सकता है यह उसके जीत का एक कारण भी बन सकता है और यह हो सकता है कि नाराजगी भी उठानी पड़ सकती है। हालांकि अब भारतीय जनता पार्टी और सभी दल जनता की अदालत में हैं और कल ये तय होगा कि कौन सा दल किसको चुनता है। धन्यवाद, शुक्रिया।